हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फैक्ट्स टीवी। 5 दिसंबर सन 1945 दोपहर 2:10 यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है। ये कोई स्पेशल मिशन पर नहीं बल्कि अपने रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, मौसम भी बिल्कुल साफ है। फिर अचानक से ये एयरक्राफ्ट्स गायब हो जाते हैं और वापस कभी नहीं लौटते। आखिर वो तैयारे किधर गए? दोस्तों, ये बात शुरू होती है सन 1492 में, जब मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक ओशन के एक हिस्से से गुजर रहा था, जिस हिस्से को अब बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब दुनिया को बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। कोलंबस ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कुछ अजीब बातें नोटिस की। एक रात उसने आसमान में एक आग का गोला देखा और देखते ही देखते वो आग का गोला समंदर में आ गिरा। और उसने यहाँ कुछ अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी और उसने नोट किया कि उसकी कंपास भी काम नहीं कर रही। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाली सदियों में इसको कई नाम दिए गए, जैसा कि ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। इन नामों को 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। इसको पहली दफा सन 1964 में बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न हिस्से में वाक़या एक ऐसी जगह है जो ट्रायंगल की शेप में लगती है। ये जगह मियामी, प्यूर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान वाक़या है। ये जगह तकरीबन 5 लाख माइल स्क्वायर तक फैली हुई है। ये एक ऐसा एरिया है जहां से 50 से ज़्यादा तिजारती बहरी जहाज, कई कश्तियां और तकरीबन 20 हवाई जहाज पुरस्रार तौर पर गायब हो गए, जो वापस कभी नहीं लौटे। इसी तरह फ्लाइट 19 के तैयारे जब फ्लोरिडा से अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए उड़े तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक उनके लीडर ने रिपोर्ट किया कि उनकी कंपास काम नहीं कर रही। उसने अपनी बैकअप कंपास निकाली और देखा कि वो भी काम नहीं कर रही। जब बाकी पायलट से पूछा गया तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे थे। अब उनको अपनी लोकेशन के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। वो नहीं जानते थे कि किधर उड़ रहे हैं। उनके स्क्वाड्रन लीडर का नाम लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर था। कंपास खराब होने के कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का परेशान कर देने वाला मैसेज सुनने को मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी कंपास काम नहीं कर रही। रेडियो ट्रांसमिशन में मौसूल होने वाले मैसेज में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कहते हैं, बोथ कंपासेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडेडेल फ्लोरिडा। आई एम ओवर लैंड बट इट इज ब्रोकन। आई एम श्योर आई एम इन द कीज बट आई डोंट नो हाउ फार डाउन एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फोर्ट लॉडेडेल। अब तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं। मौसम अब बिगड़ता जा रहा है और टेलर को लगता है कि उनके तैयारे गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं और उन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा। वो कमांड देते हैं कि हमें ईस्ट की जानिब फ्लाई करना है, जबकि कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। और एक क्रू मेंबर का मैसेज मौसूल होता है, डैम इट, इफ यू कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट डैम इट। अब मौसम मजीद बिगड़ता जा रहा है और अंधेरा भी हो चुका है। शाम तकरीबन 7 बजे टेलर की तरफ से रेडियो ट्रांसमिशन मौसूल होता है, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, we'll have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. और ये चार्ल्स टेलर की जानिब से आखिरी पैगाम था। इसके बाद ये 5 प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये प्लेन्स किधर गए और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये एयरक्राफ्ट 13 लोगों के क्रू पर मुश्तमिल था, जो कि फ्लाइट 19 को ढूंढने निकलता है और ये एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है। इस सब हादसे के कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन अरेंज किया जाता है। इसका मकसद इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढना था। हैरानगी की बात यह है कि उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। उनको ना किसी की बॉडी और ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। इस हादसे के साथ बहुत सी वजूहात को जोड़ा गया, जैसा कि ये थ्योरी पेश की जाती है कि टेलर ने गलती से सोचा होगा कि वो फ्लोरिडा की तरफ प्रवास कर रहा है, जबकि वो अब भी समंदर के ऊपर प्रवास कर रहे थे और वो इस कंफ्यूजन की वजह से ज़मीन से दूर समंदर की तरफ ही प्रवास करते रहे और बिलाखिर वो किसी हादसे का शिकार हो गए। कुछ ने कहा कि हवाई जहाज़ के कंपास में भी कोई खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से पायलट्स अपनी लोकेशन से बेखबर रहे, और कुछ का तो ये मानना है कि हवाई जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो गया होगा।
इंडिकेट किया था कि फ्यूल रिजर्व्स कम हैं और उनकी कंपास भी काम ना करने की वजह से उन्हें अपनी लोकेशन का भी आइडिया नहीं था। उन्होंने अपनी फ्यूल कंजम्पशन को मिसकैलकुलेट किया होगा और इस वजह से हादसे का शिकार हो गए होंगे। बहुत से माहिरीन का ये मानना है कि मौसम की खराबी भी हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों, फ्लाइट 19 की गुमशुदगी आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है और ये बरमूदा ट्रायंगल से मुंसलिक किए जाने वाले तमाम नजरियात और अफसानों के लिए एक मरकजी नुक्ता बन गया है। अगर आप इससे मुतल्लिक मजीद कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।